हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम आज संविधान का एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। आज का प्रश्न नंबर 1 हमारा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका भी जो है मार्कर का साइज थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि लिखाई ज़्यादा मोटी दिखाई देगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में की गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 में हमारा अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें हमारे राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे किस संविधान के कौन से अनुच्छेद में। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद डी है 123। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों धन विधेयक के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हमारे धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में हमारे धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 117 की। दोस्तों 117 की बात करें तो 117 में हमारा वित्त विधेयक का प्रावधान की बात की गई है। दोस्तों 51 के ए के बारे में अभी बताया, मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 123 में हमारे राष्ट्रपति का अध्यादेश। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारे अनुच्छेद 107 में क्या प्रावधान है। दोस्तों हमारे 107 में क्या प्रावधान है, ये कई बार पूछा जाता है। तो 107 में हमारे साधारण विधेयक का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान की बात की गई है। तो दोस्तों नागरिकता के प्रावधान की बात कौन से भाग में की गई है संविधान के। ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भाग 2 में हमारे नागरिकता की बात की गई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है कौन थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ध्यान रखेंगे इसे भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में हमारे समान सिविल संहिता की बात की गई है। दोस्तों पूछा जाए अनुच्छेद 48 में, तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में हमें पशुपालन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, और हमारे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और हमारे
अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 9 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 9 नवंबर 1946। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाए। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके जो हमारे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अभी मैंने आप बताया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे जो संविधान है उसमें कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड से, ऑप्शन बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी है अमेरिका से, ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है? दोस्तों दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 9, ऑप्शन बी अनुसूची 10, ऑप्शन सी है अनुसूची 11, ऑप्शन डी है अनुसूची 12। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 9 की बात करें, 9 हमारी भूमि सुधार से संबंधित है, और 11 में हमारी ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। अनुसूची 12 की बात करें तो 12 हमारी नगर पालिका से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना हमारे किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हमारी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बताना है आप सभी ने, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है 48 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 48 को, तो अनुच्छेद 48 में हमारे कृषि विभाग में कृषि के लिए कृषि से संबंधित जो पशुपालन है उसका कुछ प्रावधान की बात की गई है। और पूछा जाए अनुच्छेद 19 के बारे में, तो इसमें हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और पूछा जाए अनुच्छेद 44 के बारे में, तो ये समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था? ऑप्शन नंबर है यूपी, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हमारे भारत का पहला राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों हमारे वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 8 अनुसूची 8, ऑप्शन डी है 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां अब तक हो चुकी हैं। मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रैक्टिस चार्ट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।